नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं अलजेब्रा के। और आज की इस वीडियो में हम जो बाकी हमारे फॉर्मूले रह गए थे कल की क्लास में उनको कंप्लीट करेंगे। और बाद में मैंने 5 क्वेश्चंस भी इसके उन फॉर्मूलों पे बेस्ड आपके लिए रखे हैं। आपको कल की तरह आपको बताने हैं कि उनका आंसर क्या होंगे, और जो भी टॉपर होगा उनके मैं आपको कल के टॉपर के नाम रिवील कर देता हूँ। एक हमारे पास अंकुश शर्मा, जिनके 4 क्वेश्चन ठीक थे 5 में से, और एक सिया बालियान जिसके 4 क्वेश्चन ठीक थे 5 में से। तो दोनों का सेम स्कोर है, वेल डन। और एक क्वेश्चन की मेरे से ही गड़बड़ हुई थी, और वो क्वेश्चन था कि जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमने 41 ले लिया था 71 की जगह। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में सही करके आपको सॉल्यूशन सही करके प्रोवाइड कराया है, आप एक बार वहाँ जाके देख लेना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपके आज के फॉर्मूले की। और आज के फॉर्मूले में सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारे पास कि x, हमारे पास जो आज का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, x प्लस 1/x बराबर अगर हमारे पास 2 हो तो आगे की हमारी वैल्यू क्या होगी। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने पहली बात करी है x प्लस 1/x बराबर अगर 2 होता है भैया तो क्या होता है। देखो जब x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो यहाँ पे x बराबर होता है 1। इस केस में x बराबर 1 होता है, और इस केस से आपको कुछ भी वैल्यू अगर ली जाए x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, कुछ भी वैल्यू हो उसका आंसर 2 ही हमारे पास आएगा हमेशा। ये बात का ध्यान रखना है। और यदि, ये तो पहली बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि यदि हमारे पास x माइनस 1/x बराबर हमारे पास होता है x प्लस 1/x बराबर -2 होता है, तो इस केस में x की वैल्यू -1 होती है। तो इस केस में भी हम कोई भी वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर उसकी पावर सम है तो वैल्यू प्लस में आएगी, और पावर माइनस में है तो वैल्यू माइनस में आएगी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू -1 है। तब हमें x की पावर कुछ भी वैल्यू अगर पूछी जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, दूसरी बात ये है कि जो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, x प्लस 1/x बराबर जो होता है वो होता है √3। अगर x प्लस 1/x बराबर √3 होता है तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है, वो निकल के आती है x की पावर 6 बराबर -1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। बात आ रही है यहाँ तक, क्लियर हो रही कि नहीं हो। आगे की मैं बात करना चाहता हूँ। आगे की मैं आपको फॉर्मूले बताऊँ तो जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, और x प्लस 1/x बराबर अगर हमारे पास -1 हो, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में जो होता है दोस्तों, इस केस में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो x की वैल्यू होती है वो होती है x की पावर 3 में, और वो होती है -1। और जो x की वैल्यू इसमें होती है वो होती है x की पावर 3 में +1। यानी जो प्लस वाली वैल्यू है उसमें x की वैल्यू माइनस के आती है, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसमें x की पावर 3 की वैल्यू प्लस में आती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी यहाँ तक। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ, ये होता है x प्लस 1/x अगर हमारे पास √2 होता है, x प्लस 1/x बराबर अगर हमारे पास √2 होता है, तो इस केस में वैल्यू क्या होती है, इस केस में हमारे पास x की पावर 4 की वैल्यू होती है, और वो होती है -1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने करे होंगे जो मैं आपको अब लिखने जा रहा हूँ। प्रश्न क्या है, मतलब हमारे पास दिया हुआ हो अगर x बराबर √a प्लस के मान लो √b दिया हुआ हो, और हमसे ये पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा,
और हमसे पूछ लिया जाए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। अगर हमसे ये चीज़ पूछ ली जाए तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखो इस केस में अगर मैं बात करूं, जो x की वैल्यू होती है 1/x की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है भैया 1/√a प्लस के √b। बात आ गई समझ में, a प्लस के √b हो जाएगी। अब इस केस में दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हमारे पास a और b का अंतर, अगर हमारे पास a माइनस b का जो अंतर होगा, इनका अंतर मैं बात कर रहा हूँ, अगर अंतर इनका हो हमारे पास 1, अगर इनका अंतर हमारे पास 1 होता है, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इनका अंतर a का अंतर और b का अंतर हमारे पास 1 होता है, तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू बनती है, हमारे पास 1/x की जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है √a माइनस के √b। आगे बात समझ में। अब इस केस में हमसे पूछ लिया जाता है कि भैया, इस केस में हमसे पूछ लिया जाता है कि x प्लस 1/x बराबर बताओ क्या होगा। और अगर x प्लस 1/x की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा आप मुझे बता सकते हो। अगर x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू √a, वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं x की, तो x की वैल्यू कितनी है √a प्लस √b, और प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है √a माइनस √b, तो √b से √b कट जाएगा और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2√a। बात आ गई समझ में। यानी इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 2√a। अगर हमारे पास x बराबर क्या हो, x बराबर √a प्लस x √b हो, और 1/x बराबर हमारे पास क्या हो √a और माइनस √b हो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इस तरीके पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक बार और हम ये समझ लेंगे, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा √a प्लस √b और माइनस के √a और प्लस के √b हो जाएगा, क्योंकि अंदर का माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये कट जाएगा हमारे पास a, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2√b। यानी मैं कह सकता हूँ x माइनस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2√b आ जाएगी, और x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2√a। यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो दोस्तों आगे की मैं बात करता हूँ। अगर हमें दिया हुआ हो कि x प्लस 1/x बराबर हमारे पास क्या है n दिया हुआ हो, और हमसे पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, और ये आपको बहुत यूज आने वाला है ये वाला फॉर्मूला, तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इस केस में करते हैं ये देखो, अगर हमारे पास x प्लस 1/x बराबर n दिया हुआ हो, तो जो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस के 4। आगे बात समझ में। ये अगर हमें प्लस में दी हुई हो x प्लस 1/x बराबर n, और हमें माइनस वाली निकालनी हो तो अंदर माइनस का साइन आएगा। और अगर हमें दिया हुआ हो कि x माइनस 1/x बराबर हमें दिया हुआ हो n, तो तब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तब x प्लस 1/x की वैल्यू होगी दोस्तों अंडर रूट में क्या n स्क्वायर प्लस के 4। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो अंदर माइनस होगा, अगर हमें प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो अंदर क्या होगा, अंदर प्लस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो आप, एक फॉर्मूला मैं आपको और बताऊं। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज में आएगा। फॉर्मूला आप लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको लिखना ही लिखना है और ये आपको लर्न भी करना है। कैसे, अगर a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 प्लस b की पावर 4 हो, तो इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास a की पावर 2 प्लस ab प्लस b की पावर 2 इंटू a की पावर 2 माइनस के ab
और प्लस बी की पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी से ही एक फार्मूला बनता है कि अगर हम b बराबर 1 रख देते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस के 1 बचेगा। और ये बराबर होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस के a प्लस 1, ये बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करता हूँ दोस्तों तो क्या होता है, देखो अब फॉर्मूले हम क्यूब पे चलते हैं। आपको मैंने बताया था a प्लस वी का अगर क्यूब होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और इंटू होता है a प्लस के b, और इसी को ही हम लिख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। ये स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर इसका माइनस का फॉर्मूले की मैं बात करूँ, अगर मैं माइनस के ये क्यूब है, माफ़ी चाहूँगा ये क्यूब है, अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के होगा 3ab इंटू हो जाएगा a माइनस के b। और इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो क्या होगा, a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 माइनस के 3a स्क्वायर b और प्लस के हो जाएगा 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ रही इतनी कि नहीं आ रही, बोलो बात समझ में आ रही कि इतनी। अब एक फॉर्मूला और होता है, जैसे मैंने आपको बताया था a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 बराबर क्या होता है, a प्लस के b होता है दोस्तों, और इनटू में होता है a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, a माइनस के, ये शायद मैंने आपको कल बताया भी था ये फॉर्मूला। तो माइनस के ab होता है, माइनस के ab और प्लस के b स्क्वायर। इसी तरीके से a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 बराबर क्या होता है, a माइनस के b इंटू a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने आपको कल 2-3 फार्मूले लिखाए थे, चार मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे। वो कौन से लिखाए थे, क्यूब वाले, है ना, आपको याद होगा मैंने आपको 4 फार्मूले लिखाए थे क्यूब वाले। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, मैंने आपको ये वाले फार्मूले लिखाए थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको एक बार और लर्न हो जाए। मैंने आपको बताया था x की पावर 3, या a में चलो, a में चलते हैं, देखो a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर 3 माइनस के 3abc, ये था। और ये 4 फॉर्मूले थे हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 फॉर्मूले थे। पहला जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था दोस्तों, वो था हमारे पास a प्लस के b प्लस के c इंटू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कल आपको लिखवाई तो आप वीडियो को थोड़ा सा ना स्पीड में बढ़ा के भी देख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इनसे मुझे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था इसमें, एक फार्मूला मैंने आपको इसमें बताया था कि a प्लस के b प्लस के c इंटू अंडर रूट ब्रैकेट में a प्लस के b प्लस के c का क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस सी स्क्वायर, a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था। एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, वो क्या था, एक फॉर्मूला मैंने आपको एक और बताया था, a प्लस के b प्लस के c अपॉन 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी हाँ सही तो था, हाँ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इंटू माइनस में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, वो क्या था,
देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा हो ना आपको, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बताने बहुत ज़रूरी है फॉर्मूले। एक फॉर्मूला था भैया a प्लस के b प्लस के c अपॉन 2, इंटू में था a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस के b माइनस के c का होल स्क्वायर प्लस के c माइनस a का होल स्क्वायर। ये था हमारे फॉर्मूले। अब मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट केस बताना है। इसमें इम्पोर्टेंट केस क्या है, वो है ये देखो, अगर मुझे पता हो, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया जाए क्या, अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया जाए दोस्तों कि a प्लस के b प्लस के c बराबर अगर 0 है, अगर मुझे ये क्वेश्चन में दिया जाए कि a प्लस के b प्लस के c बराबर 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना अलजेब्रा की, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अगर ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हमारी जो वैल्यू होती है ना a क्यूब प्लस के v क्यूब प्लस के c क्यूब बराबर होती है 3 इंटू ए बी सी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो हमारे आज के क्वेश्चन है उन पे हम बात करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं, उस पे आया, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट और तुरंत क्वेश्चन आ गया, तुरंत क्वेश्चन आ गया। देखो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, देखते ही बता दो कि भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। देखते ही आंसर बता दोगे आप, है ना। बात आ गई समझ में। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। देखो प्रश्न क्या है हमारे पास, यह है x प्लस के 1/x बराबर अगर मुझे 7 दिया हुआ हो, तो मुझसे पूछा गया है x की पावर 6 प्लस के 1/x की पावर 6 बराबर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें निकालना है इसका क्यूब, पहले हमें इसका निकालना है क्यूब। तो क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और ये होता है n क्यूब, n क्यूब का मतलब होगा 343, और माइनस के हो जाएगा 3n, 3n का मतलब हो जाएगा 3 सत्ते 21, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 322 निकल के आ जाएगी। बात आ गई समझ में। यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर जो हमारा आ गया वो 322 आ गया। अब मुझे निकालना है क्या, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 करने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। अब इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करो और माइनस के उसमें से क्या कर दो, 2 कर दो। अब इसका स्क्वायर, मैंने 3 संख्याओं का स्क्वायर आपको बताया था कैसे निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितने होते हैं 128 को लिख देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 लिख देते हैं, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब इसको तुम ऐड कर दो, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10। ठीक है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है दोस्तों, इसमें से हमें माइनस करना है क्या, हमें 2 माइनस करना है, तो बाद में क्या बचेगा 82 बचेगा, यानी कि 103 682 हमारा आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में, 103 682, 103 682, 103 682 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला जो हमें प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया हुआ है हमें 254 और हमें वैल्यू निकालनी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की। क्या आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को? मैं आपको बताऊं, आप वीडियो पॉज करो और इसका आंसर मुझे बताओ। देखो वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि x प्लस 1/x बराबर हमारे पास अगर n हो, तो हम अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाए तो n स्क्वायर माइनस के 1 करते हैं, माइनस के 2 करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मुझे बताओ, अगर घात 2 से मुझे 1 में जाना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा 2, है ना, 2 जोड़ना पड़ेगा, और 2 जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और इसका निकालना पड़ेगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर n आ जाएगा। बात इतनी क्लियर होगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अगर 2 घात से मुझे 1 घात पे जाना है तो उस वैल्यू में मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा और फिर उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। यही चीज़ करनी पड़ेगी इस केस में। तो इस केस में जब हम ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा बोलो,
इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 254 प्लस 2 256 हो जाएगा, और इसका मुझे निकालना पड़ेगा अंडर रूट, और इसका अंडर रूट हो जाएगा भैया 16। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की पावर 4 सॉरी x की पावर 2, घात भी तो 2 कम हो जाएगी ना, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 आ जाएगा हमारा 16। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 16। बात इतनी क्लियर होगी, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बात। अब मुझे फिर क्या करना है, मुझे फिर एक चीज़ और करनी है, मुझे जाना है घात 1 में। अगर मैं x प्लस 1/x की बात करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा बताओ भैया, इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा और उसका अंडर रूट निकाल देना पड़ेगा। अगर उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास घात 5 जानी है, तो घात 5 का मैंने आपको कैसे बताया था, घात 5 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 3 प्लस के 1/x की पावर 3, और माइनस करना होता है इसमें x प्लस के 1/x, यही तो माइनस करना होता है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसमें देखो पावर 2 तो हमें मिल गई, पावर 2 तो हमारे पास है ना, ये पावर 2 है, पावर 2 की वैल्यू तो हमारे पास है, पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, तो पावर 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, 3 की वैल्यू निकाल दो। 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब करेंगे, x की पावर 3 प्लस के 1/x की पावर 3 करेंगे, और बराबर इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब करने के बाद क्या आएगा, 18√18, 18 तक 54 आ जाएगा, यानी कि 44√2 आ जाएगा, और माइनस इसमें से करना है मुझे कितना, 3×3 9√2, 9√2 जब इसमें से माइनस करूंगा तो 45√2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 45√2 आ गई। तो इसमें आप क्वेश्चन लगा दो, आप इसको देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 45√2, देखो आप इसको क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 16 चौका 64, 64 और 8 कितने हो जाएंगे, 64 और 8 हो जाएंगे 72, तो 72√2 आ जाएगा हमारा, और माइनस करना पड़ेगा दोस्तों हमें x प्लस के 1/x, यानी कि 3√2 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, वो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 717√2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा प्रश्न था, हमें बस कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी टाइम लग गया, टाइम भी कहाँ लगा, देखो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू आई 16 आ गया, यहाँ 1 घात की वैल्यू आई √3 आ गया, इसमें से फिर हमने 3 घात की वैल्यू नहीं कि 45√2 आ गया, 45√2 की मल्टीप्लाई इससे करी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसमें से 1 घात घटा दी, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 717 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है मेरे पास, अगला प्रश्न दिया हुआ है a बराबर अगर 17 है और b बराबर अगर 13 है, तो हमें बताना है क्या, a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 माइनस के 3a² और प्लस के हो जाएगा 3ab²। आपको अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, कौन सा फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे भैया a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 17 है, 17 माइनस 13 का होल क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 17 माइनस 13 का होल क्यूब का मतलब हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखो लास्ट प्रश्न है हमारा, हमें दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस के 2x की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन x की पावर के 2 माइनस के 2x प्लस के 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अगर मैं ऊपर ये क्वेश्चन ये मैं अगर स्क्वायर खोलता हूँ तो ये आएगा मेरा x² माइनस के 1 का होल स्क्वायर आएगा। देख लो आप, इसको स्क्वायर खोलूँगा तो x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4x² आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया, और नीचे जो आएगा भैया, नीचे जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, वो आएगा हमारे पास x प्लस 1 उस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का हमारे पास होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, चलो आगे चलते हैं। देखो अब इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस के 1 इंटू x² माइनस के 1 लिख सकता हूँ, अपॉन x माइनस 1 लिख सकता हूँ, और x माइनस के 1 लिख सकता हूँ।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, इसको लिख सकता हूँ भैया x प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1 लिख सकता हूँ। और नीचे मेरा क्या है, x माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1। तो x माइनस के 1 से x माइनस के 1 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरा क्या, ये जो बचेगा ये बचेगा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर। x प्लस के 1 का होल स्क्वायर क्या होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1। ठीक है, बात आगे समझ में, उम्मीद करूँगा क्लास आपको समझ में आई होगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद। और क्लास में आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 5 में से कितने आपके आंसर सही हैं, आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे ये अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, और जो भी फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू करा दूंगा। तो कल आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी अलजेब्रा की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप मुझे सजेशन करना कि भैया देखो कंटेंट बनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ चीज़ शेयर करूँगा, आप उसमें बताना पोल करके कि कैसा ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।